गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। अरे थोड़ा काम पड़ गया था इसलिए लेट हो गया। एनीवे कहाँ पे थे हम लोग? सर क्वेश्चंस कर रहे थे। तो बेटा एक और करो तो। CO NO2 whole 6 CO NO2 whole 6 4 माइनस एक इसका करो तो लास्ट। सर sp3d2 sp3d2 ओके। हाँ सर। mu is equal to root 15। ओके यस सर। मुझे पता था ये आंसर आएगा बट ये आंसर है नहीं। देखो ये ना अमोनिया वाला केस है, जैसे F का केस है ना वैसा ही केस H वाला भी है ना। H में क्या है बेटा? वी हैव CuS। हाँ कॉपर वाला जो केस है वही केस यहाँ पे भी है। CONO2 होल 6 4 माइनस है ना। यहाँ पे क्या है बेटा? अपने पास है कोबाल्ट 2 प्लस राइट। CO2 प्लस CO2 प्लस का हो जाएगा आर्गन 4s0 3d7 4s0 3d7। देखो यहाँ पे NO2 कैसा है? NO2 माइनस जो है इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड राइट। हाँ सर। यस सर। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये, ठीक है। तो बेटा 3d7 का कहानी कुछ ऐसा बनेगा 2 3 4 5 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया 3d का। उसके बाद फिर है 4s, उसके बाद है 4p। देखो होता है क्या है यहाँ पे? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण बेटा यहाँ पे पेयरिंग हो जाती है। पेयरिंग होने के बाद अभी एक इलेक्ट्रॉन बचा। पेयरिंग होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन अब बचा है ना। तो देखो दो चॉइस होती है यहाँ पे है ना। देयर आर टू चॉइस हियर। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बेटा, तो आइदर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन या फिर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। करेक्ट? यस सर। D2sp3 में देखो पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे? दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी है बेटा कि मैं ये जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है इसको एक्साइट नहीं करवाऊं, सीधा सीधा sp3d2 करवा दूं है ना। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। sp3d2 मतलब इसमें 4d जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करवा दूं, ठीक। एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी जो है वो ये है बेटा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है
ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा हुआ, इसको मैं भेज दूं इधर, एक्साइट करवा दूं 4D में, ठीक है ना। और एक्साइट करने के बाद मेरे पास D2sp3 जो है वो मिल जाएगा, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन विल बी D2sp3। तो इस टाइप की कंडीशन के लिए, है ना, जैसा कि तुम्हारा कॉपर में था, कॉपर ये CuNH3 4SO4 में था, या फिर इसमें आ रहा है ना, इस टाइप की कंडीशन के लिए कंडीशन क्या होती है बेटा? कंडीशन ये होती है कि विथ पेयरिंग, पेयरिंग करवाने के बाद या विदाउट पेयरिंग, अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है विथ पेयरिंग और विदाउट पेयरिंग, जैसे यहाँ पे पेयरिंग करने के बाद मेरे को एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिला, कॉपर 2+ के केस में बेटा विदाउट पेयरिंग एक इलेक्ट्रॉन वहां पे अवेलेबल था, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां पे अवेलेबल था, है ना। तो कभी भी इस टाइप का केस दिखे, ठीक है ना, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, सारे के सारे ऑल आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो वहां पे हम ये जो सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसको आगे वाले में एक्साइट करके और लोअर ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करवाते हैं, है ना। इसको हम बोलते हैं ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। एंड दिस इज द कंडीशन फॉर ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला कंडीशन, ऑल लिगेंड्स शुड बी SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड, है ना। और दूसरा कंडीशन कि जो मेटल आयन है बेटा उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचना चाहिए विद पेयरिंग और विदाउट पेयरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये इधर चला जाता है, सो आफ्टर दैट वी विल गेट हियर, वी विल गेट हियर 1 2 3 4 5 6 ये खाली, देन 4s, then 4p, then 4d, है ना। तो 4d में इलेक्ट्रॉन चला गया एक्साइट होने पे, ये 4p है, 4s है एंड 3d है। ये 1 2 3 4 5 6, 1 मिनट रुकना, D2sp3, हाँ ठीक है ना। ये बेटा हाइब्रिडाइज होंगे यहाँ पे, दे विल हाइब्रिडाइज, and we get D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज, ये जो फिनोमिना है दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफेरेंस। दूसरे कलर से लिख देता हूँ, ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो condition for transference of electron, condition for transference of electron, है ना। पहला पॉइंट है बेटा, all ligands must be SFL strong filled, है ना, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। और दूसरा कंडीशन है बेटा, दूसरा कंडीशन है कि जो मेटल आयन है, मेटल आयन इज लेफ्ट विथ one unpaired electron with or without pairing, with or without pairing, है ना, without pairing, ठीक है, with or without pairing, बस इतना है। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, तो इसमें 2 एग्जाम्पल हैं, ये 2 एग्जाम्पल तुमको ध्यान रखना ना, ये 2 एग्जाम्पल तुमको ध्यान रखना, बाकी और कहीं कुछ मिलता है तो देख लेना बेटा, है ना। तुमको ये रूल अप्लाई करना है, यू हैव टू अप्लाई दिस रूल, ये रूल अप्लाई कर लेना, CuNH3 होल 4 SO4 एंड यही वाला CONO2
होल 6 4 माइनस, ठीक है, लिख लो तो इतना था। डन सर। डन, नहीं लिख ले। हो गया? सर हो गया। तो ये था बेटा तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, है ना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट में है स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, नेक्स्ट में है स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। देखो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में क्या करना है ना, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में क्या करना है, ठीक है, जो मेथड यहाँ पे फॉलो किया वही मेथड स्क्वायर प्लानर में भी फॉलो करेंगे, है ना, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स, है ना। तो फर्स्ट थिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी इक्वल टू 4, पहला क्राइटेरिया, एंड सेकंड हाइब्रिडाइजेशन शुड बी DsP2, हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए बेटा, DsP2, है ना। तो ये हो जाएगा D x² y² प्लस S प्लस PX प्लस PY, है ना, तभी ये स्क्वायर प्लानर बनेगा, राइट, है ना, DX² y² यहाँ पे आना चाहिए स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में। देखो यहाँ पे ये कब बनता है ना, क्वेश्चन ये है ये बनता कब है, ठीक है, समझते हैं इसको, लिखने की जरूरत नहीं है ना, समझते हैं इसको। देखो बेटा जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, देखो ध्यान देना, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसा था, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वाज कि सेंटर पे यहाँ पे मेटल है ना, सेंटर पे मेटल है, एंड मेटल को भाई लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस के अलोंग में लिगेंड्स मेटल को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखना यहाँ पे जो DZ² है बेटा, है ना, जो DZ² है एंड DX² y² है, हम लोगों ने ये देखा कि DX² y² एंड DZ² इनको ज्यादा रिपल्सन मिलता है कंपेयर टू DXY DYZ एंड DZX, है ना, इन दोनों को ज्यादा रिपल्सन मिलता है। अब एक क्वेश्चन ये आता है बेटा कि इन दोनों में ज्यादा रिपल्सन किसको मिलता है ना, इन दोनों में ज्यादा रिपल्सन किसको मिलता है, बता सकते हो कुछ, एनीवन? DX DYZ DZX। DZ²। DZ², देखो DX² y² में कितने लोब हैं, 4 लोब हैं, मतलब जो उसके 4 लोग हैं बेटा, DX² y² में 4 लोब जो हैं, ये 1 2 3 4, इन 4 लोब को 4 लिगेंड चारों डायरेक्शन से इसको अप्रोच कर रहे हैं, करेक्ट। DZ² में जो लोब्स हैं बेटा, दे आर अलोंग द जेड एक्सिस, तो लिगेंड इसको 2 डायरेक्शन से अप्रोच कर रहे हैं, करेक्ट। तो रिपल्सन ज्यादा कहाँ पे होगा, x² वाले में, x² y² में, है ना, x² y² में रिपल्सन ज्यादा होगा, मीन्स हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे कि रिपल्सन यहाँ पे अगर ज्यादा है बेटा तो 1 मिनट रुकना,
रिपल्सन अगर यहाँ पे ज्यादा होगा तो वी हैव एक मिनट रुकना, हाँ एक मिनट रुकना। वी हैव निकेल 2+, एक मिनट रुकना बेटा। निकेल 2+ का PD8 होता है ना, PD8 4S0 4B0 4D0। PD8 को हम लोग ले सकते हैं T2G6 EG2 EG2। ये EG2 जो है आइदर इसमें तुम्हारा है dx² y² एंड dz²। EG में ये दोनों ऑर्बिटल हैं। ओके ठीक है, देखो एक एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं मैं, है ना, एक एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं बेटा मैं। देखो ध्यान देना, देखो ध्यान देना। निकेल 2+ में बेटा 3D8 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका अगर हम T2G एंड EG की फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, ये T2G6 EG2, करेक्ट है ना। T2G6 है वहां पे तो चलो छोड़ दो, उसको भूल जाते हैं अभी, है ना, वो तो 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा। जो EG2 है बेटा, EG2 में यू हैव dx² y² एंड dz²। ध्यान देना बेटा, है ना। तो EG2 का केस कैसा रहता है, EG2 मींस यू विल हैव dz² पे 1 इलेक्ट्रॉन एंड dx² y² पे 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, ये पॉसिबिलिटी है Yes, sir. है ना। अब रिपल्सन ज्यादा किसको मिल रहा है भाई, रिपल्सन ज्यादा मिल रहा है dx² y² को। वाई, बिकॉज उसके चारों तरफ 4 लिगेंड है, 4 लिगेंड उसको अप्रोच कर रहे हैं, 4 लिगेंड उसको घेरे हुए हैं, है ना। तो dx² y² क्या करता है बेटा, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है ना ये दे देता है यहाँ पे। बिकॉज ऑफ दिस मच रिपल्सन ये एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाता है dz² में। तो ये हो जाता है बेटा dz²2 और dx² y² हो गया खाली। ये आ रहा है समझ में, Yes, sir. ठीक है। तो ये खाली हो जाता है बेटा। तो फिर dz² में जब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो फिर वहां पे जो डोनेट करने की कोशिश की जा रही थी वो डोनेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। यहाँ पे डोनेशन चला जाता है dx² y² को, और उसके बाद s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल। dz² में डोनेशन नहीं आता है, उसको लोन पेयर नहीं मिलता है ना। तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने का जो ये रहता है ना नॉर्मली, ठीक है ना, वो तुम्हारा अनसक्सेसफुल होके बन जाता है स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। आ रहा है समझ में, Yes, sir. ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। निकेल 2+ लिया मैंने, निकेल 2+ लिया मैंने बेटा T2G6 EG2। हाँ, EG2 में जो 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, दे कैन बी की एक एक इलेक्ट्रॉन dz² में और एक इलेक्ट्रॉन dx² y² में, है ना। लिगेंड्स इनको अप्रोच कर रहे हैं। लिगेंड्स जब अप्रोच करेंगे टू फॉर्म द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो 4 लोब्स dx² y² के हैं, इनको भाई 4 लिगेंड अप्रोच करेंगे। एंड dz² में 2 लोब हैं तो इनको 2 लिगेंड अप्रोच करेंगे, है ना, इनको 2 लिगेंड अप्रोच करेंगे। तो रिपल्सन जो है
ये dx स्क्वायर वाई स्क्वायर को ज्यादा मिलेगा बिकॉज इट इज अप्रोच्ड बाय 4 लिगेंड्स, तो वहां पे रिपल्सन ज्यादा होगा। रिपल्सन बेटा ज्यादा होगा तो यहाँ पे क्या करता है dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है, शिफ्ट कर देता है dz स्क्वायर को, तो ये हो जाता है dz स्क्वायर 2 dx स्क्वायर वाई स्क्वायर 0, है ना। तो अब dz स्क्वायर 2 हो गया, तो dz मतलब z एक्सिस के अलोंग में जो लिगेंड्स अप्रोच कर रहे थे वो अब बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, तो अब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ बॉन्ड बन जाएगा, तो यू विल गेट स्क्वायर प्लैनेट कॉम्प्लेक्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आ रहा है समझ में? 4 लिगेंड। Yes, sir. आगे बढ़ूं? Yes, ठीक है, Yes, sir. मतलब जस्ट अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स कि स्क्वायर प्लैनेट कॉम्प्लेक्स बनता क्यों है। बाकी यू डोंट नीड दिस थ्योरी एक्चुअली, है ना, जरूरत नहीं है इसकी। बस ध्यान रखो कि ज्योमेट्री क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा डायपोल मोमेंट कैसे निकलेगा, है ना, उतना ध्यान रखो तुम। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा स्क्वायर प्लैनेट कॉम्प्लेक्स में, स्क्वायर प्लैनेट कॉम्प्लेक्स में, है ना, कुछ पॉइंट है वो लिख लेते हैं। पहला पॉइंट है यहाँ पे these complexes formed by D8 ions with D8 ions with SFL strong field ligands, है ना, with strong field ligands. For example, NiCN4 2 माइनस, है ना, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट है बेटा all complexes of PT2 plus and AU3 plus, है ना, PT2 plus and AU3 plus are a square planar, है ना, are a square planar। ठीक है, तो बस इतना तुमको ध्यान रखना है ना, बाकी जो तुम्हारा नॉर्मल मेथड है उसको तुम फॉलो कर लो। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट में बेटा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, है ना, नेक्स्ट इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देखो सॉलिड स्टेट में बेटा हम लोगों ने एक बात की थी, लाइक बीसीसी एफसीसी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर वो सब बनाते थे, राइट? अगर तुमको याद हो, टेट्राहेड्रल वॉइड याद है? टेट्राहेड्रल वॉइड, इफ यू रिमेंबर द टेट्राहेड्रल वॉइड, इट वाज समथिंग लाइक दिस, इट वाज समथिंग लाइक ठीक है ना, एक क्यूब है बेटा ये, है ना, दिस इज अ क्यूब। ठीक है, क्यूब में एक यहाँ पे लेते थे एटम, एक यहाँ पे लेते थे, टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहा हूं मैं,
ठीक है ना, ऊपर वाले कॉर्नर पे मतलब अपोजिट कॉर्नर ऊपर और नीचे डायगोनल अपोजिट कॉर्नर, है ना, नीचे डायगोनली अपोजिट कॉर्नर लोगे बेटा तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और इसको कनेक्ट करेंगे अगर डॉट से, 1 2 3, 1 2 3, वो बॉडी सेंटर है ना? हाँ बेटा। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, है ना, ये तुम्हारा हो गया टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, सो दिस इज टेट्राहेड्रॉन, है ना, दिस इज द टेट्राहेड्रॉन। और इन tetrahedron one atom is at body center, एक बेटा बॉडी सेंटर पे होगा, एंड 4 atoms occupy alternate 4 corners out of 8 corners. They occupy alternate 4 corners out of 8 corners. ये आ रहा है समझ में ना? Yes, sir. ठीक है, अब इसमें बेटा ये मान लो दिस इज लेट अस से एक्स एक्सिस, ये मान लो, ये वाला मान लो वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और एक ये मान लो जेड एक्सिस। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे लिगेंड्स जो हैं, है ना, लिगेंड्स जो हैं, दे आर, दिस इज लिगेंड, दिस इज लिगेंड, दिस वन इज लिगेंड एंड दिस वन इज आल्सो लिगेंड, और ये वाला क्या है बेटा, दिस इज मेटल एम, है ना। तो यहाँ पे जो लिगेंड है बेटा, दे विल नॉट अप्रोच द मेटल अलोंग द एक्सिस बट समवेयर इन बिटवीन द एक्सिस। ये आ रहा है समझ में? एक Yes, बार sir. रिपीट। जो लिगेंड्स हैं, they will approach the metal ion somewhere in between the axis, not along the axis. along the axis मतलब क्या हुआ, इसके along में अप्रोच नहीं कर सकते ना, हाँ इसके सर। along में आ रहा है। मेटल लिगेंड का बॉन्ड देखो, उसका डायरेक्शन देखो, मेटल लिगेंड का बॉन्ड देखो, उसका डायरेक्शन देखो, आ रहा है समझ में? यस सर, यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाँ। लिगेंड्स का अप्रोच है बेटा टुवर्ड्स द मेटल, इट इज नॉट अलोंग द एक्सिस बट समवेयर इन बिटवीन द एक्सिस। इतना क्लियर है? आगे बढ़ूं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं
direction of approach of ligand है ना, does not coincide exactly with EG or T2G orbitals in tetrahedral geometry. है ना, इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। The angle between T2G orbital central metal atom and ligand is 35 डिग्री 16 मिनट। ये डेटा तुमको याद नहीं रखना है, ठीक है, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस डेटा। एंड द एंगल बिटवीन EG orbital CMA and ligand is 109.9 degree 28 minute divide by 2, that will be 54 degree 44 minute, ठीक है। सो hence repulsion by ligand will be more for T2G में बॉन्ड एंगल कम है बेटा, तो T2G में बॉन्ड एंगल अगर कम है तो वहां पे वो नजदीक है ज्यादा। T2G ऑर्बिटल्स आर मोर नियर बाय टू लिगेंड्स, है ना। तो रिपल्सन बाय लिगेंड विल बी मोर फॉर T2G ऑर्बिटल्स कंपेयर टू EG ऑर्बिटल। ये आ रहा है समझ में ना? Yes, sir. Yes. है ना, कंपेयर्ड विथ EG ऑर्बिटल्स। ये उल्टा हो गया। ऑक्टाहेड्रल में क्या था बेटा, EG को रिपल्सन ज्यादा मिल रहा था, यहाँ पे T2G को रिपल्सन ज्यादा मिल रहा है ना, T2G को रिपल्सन ज्यादा मिल रहा है। सो हियर एनर्जी वाइज T2G will have greater energy than EG. T2G will have greater energy than EG. ठीक है, तो अब इसका डायग्राम एक देख लेते हैं, है ना, एक डायग्राम इसका देख लेते हैं। इतना लिख लो पहले, इतना लिख लो तो देखिए। लिख लिया। हाँ सर।
ये इसका डायग्राम है ना? सर आपने पी ब्लॉक भी कराया है? नहीं, पी ब्लॉक नहीं करवाया बेटा। ठीक है, इसको छापो तो फटाफट, है ना? आई होप ये क्लियर होगा यहाँ पे। डेल्टा टी स्टैंड्स फॉर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G एंड EG इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। चलो लिख ही देता हूँ इसको। डेल्टा टी इज energy difference between T2G and EG in tetrahedral geometry, है ना? In tetrahedral geometry, ठीक है। T2G में कौन आ जाएगा बेटा? T2G में ऑर्बिटल वही है ना? T2G में है तुम्हारे dxy, dyz, dxz एंड EG में है dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ठीक है, डन। नो सर, बचा अभी तो। अच्छा है अभी जो। लिखो। सर आपने हाँ वो बेटा पॉइंट बोलो। नहीं बताया, dx स्क्वायर में रिपल्सन हुआ तो उसने dz स्क्वायर को दे दिया उसके। फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, तो जो लिगेंड्स dz स्क्वायर के अलोंग अप्रोच कर रहे थे वो dz स्क्वायर को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके पास अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, Yes. तो बाकी के जो 4 लिगेंड बचे दे विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर अलोंग द वो जो एक्स वाई प्लेन, अलोंग द एक्स वाई प्लेन। Yes sir. तो अभी क्लास आगे चलेगी अभी? बस थोड़ा सा और है, करवा देता हूँ, ये कंप्लीट ही करवा देता हूँ, थोड़ा यस सा और है। यस हो गया? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट में बेटा value of delta t is lower than
delta O due to following reason, due to following reasons। ठीक है, देखो एक तो रीजन ये हो जाएगा बेटा कि डेल्टा टी के केस में 4 लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं और डेल्टा ओ के केस में 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं। तो 6 लिगेंड जो स्प्लिटिंग कॉज करेगा, जो भी स्प्लिटिंग कॉज करेगा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। ये क्लियर है? यस सर। इन tetrahedral geometry, only 4 ligands does the splitting, rather than 6 ligand, rather than 6 ligands। ठीक है, तो बेटा स्प्लिटिंग जो है वो 2/3 हो जाएगा। सो splitting is 2/3 of octahedral geometry, और दूसरा है डायरेक्शन ऑफ orbitals does not coincide with direction of ligands, direction of ligands। ठीक है, this reduce crystal field splitting by roughly by या बाय 2/3 कर लेते हैं, बाय 2/3 अप्रोक्सीमेटली। तो ओवरऑल डेल्टा टी इज इक्वल टू 2/3 इंटू 2/3 इंटू डेल्टा ओ। तो यहां से मिल जाएगा बेटा डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा। ठीक है,
ईजी में गया इलेक्ट्रॉन तो, है ना, अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, ईजी में गया। अगर ईजी में बेटा एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसकी एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी, 0.6 डेल्टा ओ, आरएस में बारी सेंटर के रिस्पेक्ट में, है ना। जैसे अगर मैं टेट्राहेड्रल में बात करूं बेटा, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, जीरो एनर्जी लेवल, है ना। और जीरो, अगर एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे रखता हूँ T2G1 में, T2G1 हो गया, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो रखा मैंने बेटा, उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0.4 डेल्टा टी। क्लियर है ये? यस सर। यस ठीक है, बस लास्ट ही है ना, 0.6 डेल्टा ओ प्लस, या सॉरी माइनस 0.4 डेल्टा ओ इंटू वाई और प्लस पी इंटू जेड। ठीक है, दिस इज फॉर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। सर पी पेयरिंग एनर्जी। यस, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा x जो है, दिस इज number of electron in Eg, y is number of electron in T2G, and z is number of electron paired. P is the pairing energy. Pairing energy. ठीक है, दूसरा है, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। दूसरा है बेटा, फॉर 4D सीरीज and 5D series, metal, atom or ion, all ligands behave like strong field ligand, SFL, है ना। इसमें कोई पंगा नहीं है, कोई पंगा नहीं है, कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रांग है, कोई पंगा ही नहीं है, सारे के सारे स्ट्रांग है 4D सीरीज एंड 5D सीरीज के लिए। ठीक है, यस सर। चल ठीक है, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। अभी इतना कर लो। एक्सेप्शनल केसेस थोड़ा देख लेना, एक्सेप्शनल केसेस जो भी है बेटा, एक कॉपर वाला था, एक कोबाल्ट वाला था, वो सब देख लेना। बाकी अपना जो थ्योरी लगा सकते हो लगाओ। ठीक है, चलो, गुड नाइट देन, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू गुड सर। इवनिंग। थैंक यू सर। ओके, सर गुड इवनिंग। पीडीएफ सेंड कर दीजिए। हाँ प्रिया कर दूंगा। सर वो पी ब्लॉक वाली पीडीएफ भी सेंड कर